हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। जस्ट एज इंडिविजुअल्स फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी एज अ होल आर ऑलवेज लिमिटेड। यहाँ पे लिखा है भाई, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो उसके पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, यानी रिसोर्सेज की कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं भाई। चाहे हमारी तनख्वाह 50,000 हो जाए, चाहे 60,000 हो जाए, चाहे 1 लाख हो जाए, कम ही पड़ जाती है। ऐसे ही अगर एक इकोनॉमी की बात करें तो उसके भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमारी इकोनॉमी के पास भी रिसोर्सेज कम ही पड़ जाते हैं। और जो लोग हैं हमारे देश के, उनकी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी ज़रूरतें ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं। द स्कार्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूसेजेस। अब भाई ये रिसोर्सेज इतने स्कार्स हैं, सबको पता है, लेकिन इनके ऑल्टरनेट यूज़ है, यानी बहुत सारे यूज़ है। अब एक लैंड का एग्जांपल देख लो। एक लैंड पे चाहे वीट उगा लो, चाहे कॉटन उगा लो, चाहे राइस उगा लो, चाहे कोई फ्रूट उगा लो, चाहे वेजिटेबल उगा लो, भाई लैंड तो एक ही है, लेकिन उसको यूज़ में कई तरीके से लाया जा सकता है, कई सारी चीज़ें उगाई जा सकती है उस पर। एंड एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो भाई अब सोसाइटी को ये डिसीजन लेना है कि हमें किन रिसोर्सेज का कैसे कैसे यूज़ करके अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। यानी अब सोसाइटी को ये सोचना है कि बस लैंड पे उगाया क्या जाए, वीट उगाया जाए या राइस उगाया जाए, ठीक है, या फिर कोई फ्रूट्स उगाया जाए या वेजिटेबल्स उगाई जाए। ये डिसीजन अब सोसाइटी को लेना है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। इन अदर वर्ड्स, एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट इट्स स्कार्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। सेम वही बात लिखी है थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में कि सोसाइटी को ये डिटरमाइन यानी डिसीजन लेना होता है कि अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें, यानी अपने रिसोर्सेज को कहाँ लगाए ताकि अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज बन के आए। मतलब बेसिकली सोसाइटी को ये सोचना है कि रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं और क्या क्या नहीं बनाने हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोडक्शन करने हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का कम प्रोडक्शन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्या लिखा है। An allocation of the scarce resource of the economy give rise to a particular combination of different goods and services। भाई जब हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, यानी जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि इन रिसोर्सेज का यूज़ करके किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस चीज़ का नहीं, तो हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। जैसे कि एक लैंड है, उस पर आपको वीट उगा सकते हो या राइस उगा सकते हो, इसमें से एक डिसीजन लेना है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन निकलेंगे। अगर वीट को बहुत ज़्यादा उगाओगे तो लैंड जो है राइस के लिए कम पड़ जाएगा। अगर पूरे लैंड पे वीट उगा दोगे तो राइस उग ही नहीं पाएगा, या फिर पूरे लैंड पे राइस उगा दोगे तो वीट नहीं उग पाएगा। यानी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस निकल के आएंगे आपके। Given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways। भाई रिसोर्सेज तो हमें पता है हमारे पास इतने हैं, तो हमें इन रिसोर्सेज को ऐसा यूज़ करना है कि अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस निकल के आए। जैसे वीट को अगर 10 किलो उगाते हो एक जगह पे, तो अगर कॉटन के लिए जो है कम जगह बचेगी, ठीक है, या राइस के लिए कम लैंड बचेगा, तो उसकी क्वांटिटी कम उगेगी। भाई जिसके क्वांटिटी ज़्यादा करोगे, दूसरे की क्वांटिटी जाहिर सी बात है कम उगेगी, क्योंकि उसके लिए कम लैंड बचेगी। कम लैंड तो कम प्रोडक्शन, thereby achieving different mixes of all possible goods and services। इसलिए हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, क्योंकि किसी को ज़्यादा उगाओगे तो किसी को कम करना पड़ेगा, दूसरे वाले को ज़्यादा उगाओगे तो पहला कम करना पड़ेगा। अब ये डिसीजन अब आपका है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या चीज़ है, वही है, सेम बात वही रिपीट हो रही है कि गुड्स एंड सर्विसेज के अलग अलग कॉम्बिनेशन, ठीक है। रिसोर्सेज हमें गिवन है कि इतने ही रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। लैंड जैसे कि दे रखी है इतनी ही है, इसी लैंड पे आपको प्रोडक्शन करनी है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हो। मतलब जैसे वीट उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, तो आपको ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं। भाई कितना वीट उगेगा तो राइस के लिए कितनी जगह बचेगी, या कितना राइस उगाओगे तो वीट के लिए कितनी जगह बचेगी, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं। थोड़ा सा शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ये सब लिखा हुआ था, लेकिन अभी अगर हम इस
टेबल के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अब देखो यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं और एग्जाम्पल किस किस का दे रखा है, कॉर्न का और कॉटन का। जैसे ये देखो, अगर हमारे पास सपोज एक लैंड है, इस लैंड पे हम कॉर्न बिल्कुल भी नहीं उगाते हैं तो पूरी की पूरी लैंड कॉटन के लिए बच जाएगी, कॉटन की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर हम इस पूरी लैंड पे सिर्फ कॉर्न उगाते हैं तो कॉटन के लिए लैंड नहीं बचेगी, कॉटन उग नहीं पाएगी। सपोज़ हम क्या कर रहे हैं, अब कॉटन थोड़ी बहुत उगा रहे हैं, यूनिट उगा रहे हैं, तो कॉटन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने कॉर्न उगाई है उस लैंड पे तो जाहिर सी बात है कॉटन के लिए कम लैंड बचेगी, तो कम कॉटन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जाएंगे कॉर्न की क्वांटिटी, ज़्यादा उगाएंगे तो कॉटन की क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्योंकि कॉटन के लिए कम लैंड बच रही है ना। तो बस यही कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं। तो अब देखो एग्जाम्पल में इधर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एन इकोनॉमी विच कैन प्रोड्यूस कॉर्न और कॉटन बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। हमने एक इकोनॉमी का एग्जाम्पल लिया है जो कि 2 प्रोडक्ट उगा रही है, एक कॉर्न एक कॉटन। ठीक है, अपने रिसोर्सेज है। सपोज एक ही लैंड है, इसी लैंड पे उसे कॉटन भी उगाना है और कॉर्न भी उगाना है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं कॉटन के और कॉर्न के। चलो आगे बढ़ते हैं। If all the resources are used in the production of corn, the maximum amount of corn that be produced is 4 units. अब यहाँ पे लिखा है अगर हम सारा रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे कॉर्न बनाने में, यानी सारे लैंड पे कॉर्न उगा लेंगे, तो कॉर्न कितनी उगेगी, 4 यूनिट्स। लेकिन हाँ, कॉटन नहीं उग पाएगी। फिर अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज से कॉटन उगा देते हैं तो कॉटन कितनी यूनिट्स उगेगी, 10 यूनिट्स। लेकिन हाँ, उसके बाद कॉर्न नहीं उग पाएगी क्योंकि सारा लैंड तो कॉटन ने ले लिया। ये ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने। तो इकोनॉमी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि अगर कॉर्न 1 यूनिट उगती है तो कॉटन 9 यूनिट्स उगेगी, कॉर्न अगर 2 यूनिट्स उगती है तो कॉटन 7 यूनिट्स उगेगी। ये पता क्या चीज़ें हैं, ये यही वाले कॉम्बिनेशन है। देखो ये देखो, ये वाले सारे, ये जो भी हमने पढ़े हैं ना यहाँ पे, ये सारे कॉम्बिनेशन को बस इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले टेबल में थे और अब लिखा हुआ है रिटन में। आगे देखो क्या लिखा है, द फिगर इलस्ट्रेट्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब आगे एक फिगर देखेंगे हम, ठीक है, ग्राफ सा बना होगा, उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ होगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशंस होंगे 2 गुड्स के, कि क्या क्या हम उगा सकते हैं, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन उगा सकते हैं। Any point on or below the curve represents a combination of corn and cotton that can be produced with the economy's resources। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका ये जो कर्व बनेगा, ठीक है, जो अभी पीछे दिखाऊंगी अभी, उसके ऊपर अगर पॉइंट है, पॉइंट ऑन का मतलब कर्व के अगर ऊपर कोई पॉइंट है, फिर कर्व के बिलो नीचे कोई पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स क्या दिखाएंगे, कॉर्न और कॉटन के कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये है ग्राफ, ये बन रहा है आपका कर्व। तो इस कर्व पे जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। किस चीज़ के कॉम्बिनेशन है, कॉटन के और कॉर्न के। और इनके अंदर अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे जैसे इसके अंदर, यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट दिखाई देता है तो वो भी कॉम्बिनेशन दिखाता है कॉटन का और कॉर्न का, कि कितनी कॉटन उगा रहे हैं और कितनी कॉर्न उगा रहे हैं। देखो कैसे, अगर सपोज़ हमने ये कॉम्बिनेशन चूज़ किया है तो कॉटन कितनी उग रही है हमारी, ये कॉर्न हमारी उग रही है इतनी और कॉटन उग रही है इतनी। कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं। अब डी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो डी पे क्या हो रहा है, कॉर्न बढ़ गई है और कॉटन घट गई है। ऐसा क्यों, रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था कि लैंड एक ही है, अगर एक की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरे की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लैंड तो एक ही है। अगर उसको सारा लैंड कॉटन ले लेगा तो कॉर्न के लिए कहाँ से लैंड आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, अब द कर्व गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा। अब ये कर्व हमें ये बताएगा कि मैक्सिमम हम कितनी कॉर्न उगा सकते हैं और मैक्सिमम हम कितनी कॉटन उगा सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका अपोजिट यानी दोनों के ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाता है
कर्व, दोनों ही, कि कितने कितने उगा सकते हैं। द कर्व इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और ये जो कर्व है इसका ही नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये जो कर्व है वो इस कर्व की बात हो रही है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड। वही बात फिर लिखी हुई है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो किसके कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, दो गुड्स के, एक कॉर्न का और एक कॉटन का, कि इन दोनों की प्रोडक्शन कितनी हो रही है और रिसोर्सेज को हम पूरी तरह यूज़ कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि यानी ये जो लैंड है इस लैंड को पूरी तरह यूज़ कर रहे हैं, लैंड की कोई जगह खाली नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी की पूरी लैंड पे जो है हम ये दोनों ही फसल उगा रहे हैं। Note that a point lying strictly below the production possibility frontier represents a combination of corn and cotton that will be produced when all or some of the resources are either underemployed or are utilized in a wasteful fashion. अब ये क्या बोल रहा है, सपोज कोई पॉइंट होता जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नीचे होता, यानी इस पोर्शन में होता अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट, सपोज ये पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऐसे बन रहा होता ग्राफ का ये, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हम अपने रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर उसको वेस्ट कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर ये पॉइंट जो है इस कर्व के नीचे यहाँ कहीं है तो इसका मतलब है रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ नहीं हो रहे हैं। और अगर ये पॉइंट इस कर्व के बिल्कुल ऊपर है, जैसे कि ABCDE ऐसे है, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है, तो इसका मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। If more of scarce resources are used in the production of corn, less resources are available for the production of cotton. अब देखो बार बार एक ही चीज़ घुमा फिरा के बोली जा रही है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कॉर्न उगाते हैं और उसमें मोर मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं कॉर्न में, तो क्या होगा, कॉटन के लिए लेस रिसोर्स यानी कम रिसोर्स बचेंगे। जाहिर सी बात है, देखो आपके पास ये लैंड है, अगर इस पे आपने ज़्यादा कॉर्न उगाई है, ये ज़्यादा कॉर्न उगाई है, तो कॉटन के लिए ये जो लैंड है ये कम बची है ना। वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट, यानी अगर आप कॉटन में ज़्यादा लैंड यूज़ करोगे तो कॉर्न के लिए कम लैंड बचेगी। Therefore, if we want to have more of one of the goods, we will have less of other good. फिर वही बात रिपीट हो रही है कि अगर आपको एक गुड मोर यानी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए आपको दूसरा गुड कम मिलेगा। अगर आप कॉर्न ज़्यादा उगाओगे, ज़्यादा लैंड पे कॉर्न उगाओगे, तो जाहिर सी बात है आपको जो दूसरा गुड है यानी जो कॉटन है वो आप कम उगेगा, क्योंकि उसके लिए कम लैंड बची है। Thus there is always a cost of having a little one more of good in terms of the amount of other good that has to be foregone। तो वही बात लिखी है कि अगर आपको एक गुड ज़्यादा चाहिए तो आपको जो अदर गुड है, दूसरा गुड है, उसको फोरगोन यानी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज बचे ही नहीं हैं। दिस इज़ नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स। इस चीज़ को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक गुड बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को घटाना पड़ता ही है, क्योंकि एक गुड को अगर आपने बढ़ाया है तो सारे रिसोर्सेज उसी एक गुड पे लग जाएंगे, दूसरे के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो कम उगेगा। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू चूज़ वन ऑफ द मैनी पॉसिबिलिटीज़। भाई हर एक इकोनॉमी को इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी चूज़ करनी पड़ती है, यानी कोई एक कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इज़ टू चूज़ फ्रॉम वन ऑफ द मैनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। सो दूसरे शब्दों में अगर समझे तो हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें चॉइस करनी पड़ती है, चूज़ करना पड़ता है। इतनी सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ यानी इन कॉम्बिनेशन में से हमें एक कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा उगाया जाए और कौन सा ऐसा गुड है जिसको कम उगाया जाए। ठीक है, डिमांड देखी जाती है, डिमांड के अकॉर्डिंग भाई जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसको ज़्यादा उगा लो, जिसकी कम डिमांड है उसको कम उगा लो, है ना। इसकी वीडियो खत्म।